बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। ये वीडियो ख़ास तौर पर जो एस एन सी ट्रेनिंग जो शुरू है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, उस हवाले से मैंने बनाई है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जारी है। तो उसका सारा प्रोसीजर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इशू आ रहा है कि अटेंडेंस यहाँ पर कैसे होती है और फिर चैट यहाँ पर कैसे, किसी एमटी से आप कैसे बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इशू हैं जो टीचर्स को आ रहे हैं। तो इस वाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को जो है वो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए बना दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को लॉग इन करें। तो जैसे जैसे आप एमटी जो जो चीज़ें आपको कहें वो आप साथ साथ करते जाएं, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि कहाँ से आपकी अटेंडेंस होगी। और इसी तरह काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें कि आपने अपनी जो वीडियो है वो कैसे ऑफ़ करनी है, माइक कैसे ऑफ़ करना है, और आप किस तरह जो है इस वीडियो को जो ऑडियो आपके पास सुन सकते हैं, और जो स्क्रीन शेयर होगी उनको आप कैसे देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपने अपना माइक ऑन करना है, या फिर आप मैसेज में जाकर उन्हें मैसेज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, कंप्लीट इन्फो। सबसे पहले यहाँ पर मैं चीज़ें को बता दूँ आपको कि जैसे ही आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम की जानिब से जो आपकी ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगी, तो आपका जो व्हाट्सएप एक ग्रुप बन जाएगा। जो आपके एमटी हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस बैच में भी आपकी ट्रेनिंग होगी, उसका एक दिन पहले जो है, अगर जो आपने नंबर दिए हुए हैं ये एमटी आपको उसमें ऐड कर देंगे। और फिर वहाँ पर एक लिंक शेयर किया जाएगा इस माइक्रोसॉफ्ट टीम का। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये फर्स्ट चीज़ जो है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी: ऐड दिस डिवाइस, ज्वाइन विदाउट ऑडियो ऑन दिस डिवाइस, एंड कीप योर अदर डिवाइस इन द मीटिंग, योर अदर डिवाइस इन द मीटिंग। आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, जिसमें मैंने रेड कलर से जो जिस पर दायरा लगाया हुआ है, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ट्रांसफ़र टू दिस डिवाइस, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, बल्कि ऐड दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जो आपको जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो इंस्टॉल है और वो लॉग इन है, तो वो डायरेक्टली आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल करें। और जब आपने इंस्टॉल करने के बाद, जब आप इस लिंक पर, जो आपको व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आप लॉग इन करें। तो आपने लॉग इन करना है, अपना जो आपका सिस वाला पासवर्ड और यूज़र नेम है उसके साथ आपने लॉग इन करना है। तो फर्स्ट जो आपके पास स्लाइड जो शो होगी, वहाँ पर वो ये वाली शो होगी। तो आपने पहली वाली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पर, तो आपके पास ये वाली एक स्लाइड जो है वो उस पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका, अगर आपने पिक लगाई हुई है तो आपकी पिक भी आ जाएगी। वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपको पूरा तरीका बताया था, अगर आपने उसी तरह यूज़ किया होगा तो यहाँ पर आपकी पिक भी, अगर आपकी पिक नहीं लगाई हुई तो फिर आपका सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं: वीडियो ऑफ, और माइक ऑफ, और डिवाइस। तो आपका मेक श्योर करना है कि आपका जो माइक है वो यहाँ पर ऑफ़ हो, और वीडियो भी जो यहाँ पर आपकी ऑफ़ हो, सिर्फ यहाँ पर डिवाइस वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑन हो। ये यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर आपकी पिक लगी होगी, उसके बाद यहाँ पर वीडियो ऑफ, माइक ऑफ, और डिवाइस। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर वीडियो की क्वालिटी आपको सही नज़र नहीं आ रही तो आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड टॉप पर तीन डॉट्स आएंगे, उन डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्वालिटी नीचे लिखा आएगा। क्वालिटी वहाँ से आप मैक्सिमम कर लें तो आपको वीडियो वहाँ से साफ़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर माइक को ऑफ़ रखना है, वीडियो को ऑफ़ रखना है। सिर्फ आपकी जो डिवाइस है, ये वाले माइक जो आपको, अगर आप अपने माइक लगाए हुए तो यहाँ पर माइक का निशान आ जाएगा, फिर आप उस वीडियो को जो सुन सकते हैं। ये सेकंड वाला काम आपका है। उसके बाद आपके पास वीडियो माइक ऑफ हो गए। यहाँ पर फिर आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है, तो आप जो है वो मीटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। ये ज्वाइन नाउ आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। जब आप उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी आपके पार्टिसिपेंट टीचर हैं और एमटी हैं, उनके यहाँ पर नाम और जो भी उनका पिक वगैरह होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर उनका नाम होगा और ये सारी पिक आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी पिक्चर जो है वो, जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी, और ये वाली पूरी विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा आपको
जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये वाली विंडो आपके सामने अगर ओपन हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने इसमें लॉग इन कर लिया है। ये सारी विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर ये माइक जो है वो भी ऑफ है, वीडियो भी ऑफ है, सिर्फ यहाँ पर जो मैं उनकी जो एमटी है उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। और यहाँ पर जो है आप अगर आप शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने मीटिंग को सही तरीके से ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक जो नीचे उसके बार शो हो रही है वो वहाँ पर मैंने दिखाई थी, यहाँ पर मैंने उसका क्लियर अलग पिक्चर आपके सामने शो कर दिया है। यहाँ पर ये चैट वाला ऑप्शन है, ये भी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये जो है अटेंडेंस वाला ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये माइक भी ऑफ है, ये वाला भी ऑप्शन। मैं सारे ऑप्शन इनको बारी बारी आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपको मीटिंग के दौरान कोई भी इस तरह का इशू ना आए, आप इजीली उस मीटिंग को जो है वो ज्वाइन कर सकें। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बता देता हूँ कि ये सारे ऑप्शन आपने किस तरह उनको वहाँ पर फिर यूज़ करना है, आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका माइक है वो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है वो ऑफ़ हो। उस पर इस तरह की अगर लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है आपका माइक ऑफ़ है। और जब एमटी आपका नाम पुकारे कि आप फ़लाँ अपना माइक ऑन कर लें तो आप इसी पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा और आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी आपको बात करना चाहते हैं, तो वो उनके साथ आप लाइव फिर बात कर सकते हैं। इसी पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है माइक मेरा ऑफ़ है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास वीडियो आ रही है, इस पर वीडियो पर भी ये लाइन लगी है, इसका मतलब है मेरी वीडियो भी ऑफ़ है। ये भी आपकी ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान ऑफ़ ही रहेगी, इसको आपने ऑफ़ ही रखना है। ये माइक भी और वीडियो भी आपने ऑफ़ ही रखना है। वीडियो की तो ज़रूरत आपको ट्रेनिंग में नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि इसको ऑन करना पड़े, लेकिन माइक जो है उनको आपने वक्तन फ़वक्तन जब एमटी कहेंगे तो आपने उनको ऑन करना है। उसके बाद जो यहाँ पर सबसे मेन इशू टीचर ज़्यादातर पूछ रहे थे कि यहाँ पर अटेंडेंस कैसे होगी, किस तरह पता चलेगा कि हमारी अटेंडेंस हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हैंड रेज़ का ऑप्शन मौजूद है। एमटी आपकी जो है मैनुअल भी अटेंडेंस लेंगे फ़र्स्ट टाइम सुबह, और अगर आप फिर आपने ऑनलाइन रहना है और आपकी ऑटोमेटिकली भी अटेंडेंस वहाँ पर वो डाउनलोड कर लेंगे। फ़र्स्ट टाइम आपकी मैनुअल अटेंडेंस लेंगे तो आपका वो नाम पकारेंगे तो यहाँ से आपने इस हैंड रेज़ वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। एक हैंड अप वाला हो जाएगा, एक वहाँ पर हार्ट सा बना होगा, और फिर एक और जो है वो थंब भी बना होगा। तो आपने जो हैंड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो आपका हैंड वहाँ पर रेज हो जाएगा और आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। दूसरा है कि आप इस माइक को भी ऑन करके अपनी अटेंडेंस यस सर या यस मैडम आप कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस उस तरीके से भी लग जाएगी। दोनों तरीके आपके पास हैं, जिस तरह आपके एमटी आपको कहें आपने उसी तरह इसको करना है। ये हैंड रेज वाला ऑप्शन है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये हैंड रेज वाला जो ऑप्शन वो कहें कि आप हैंड रेज करें तो आपने इस पर क्लिक करना है, और फिर एंड वाला ऑप्शन आएगा उस पर आपने क्लिक कर देना है तो वो आपके पास आपका हैंड रेज हो जाएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको पता चलेगा कि आपका हैंड रेज हुआ या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मैंने हैंड रेज़ का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जिन लोगों ने उन्होंने कहा हैंड रेज़ करें तो उन्होंने हैंड रेज़ किए हैं, तो यहाँ पर उनके हैंड रेज़ जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर हैंड जो हैं वो रेज़ हुए हुए हैं, यहाँ पर आप उनको चेक कर सकते हैं। चैट में जाकर उनके जो हैंड हैं वो यहाँ पर रेज़ हुए हैं। इसी तरह ये देख सकते हैं आप उनकी वीडियो पर भी क्रॉस लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, उनकी ऑडियो पर भी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि वो उन्होंने वीडियो भी ऑफ़ की हुई है और ऑडियो भी उन्होंने ऑफ़ की हुई है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों जो हैं वो ऑफ़ हों। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पास ये वाला चैट वाला ऑप्शन है, ये जो बना हुआ है साइन, ये चैट वाला ऑप्शन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको अगर दिखा दूँ तो ये चैट वाला ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये चैट वाला ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर जब आप चैट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक किया तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ से आप जो है वो चैट कर सकते हैं और कोई भी जो एमटी सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं, प्रेजेंट जैसे मैंने कहा है प्रेजेंट, तो अगर वो अटेंडेंस लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है, 2 पिक्सी बनी हुई है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट हैं उनको आप देख सकते हैं कि आपकी मीटिंग में कितने पार्टिसिपेंट हैं, उनके नाम वगैरह वो भी है। मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपके सामने जो आपके पार्टिसिपेंट हैं उनकी सारी ये विंडो शो हो गई है। यहाँ पर ये आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम वगैरह भी यहाँ पर मेंशन होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके पास कॉल रेड का बटन है, यहाँ से आप मीटिंग को जब आप कैंसिल करें, ख़त्म करें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स का क्या मतलब है ये भी आपको बताता हूँ।
ये जब आप तीन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये आपका ओपन करने वाली चीज़ें नहीं है, इस वजह से मैं इनको तफसील से नहीं बता रहा। यहाँ पर मैंने एक विंडो ओपन की हुई है कि जो लोग ऑनलाइन होंगे उनका इस तरह थोड़ा सा शेडो